जर्नलिस्ट महोदय, HRTV आरा के दर्शकों का नमस्कार करते हुए 2024 की अलविदा और नए साल की शुभकामना के साथ 2024 में जो छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो उनके हक अधिकार छीने गए, लखनऊ के अंदर लगातार पेपर लीक और एक दिन में पेपर कराने की मांग, अग्निवीर की मांग, कई ट्रेन बसों में आग लगी, लोग सड़कें जाम किए, ट्रेन की ट्रैक जाम हुआ। बिहार में एक नहीं अनेक आंदोलन हुए और हाल फिलहाल आज और कल में जो BPSC के जो स्टेट का एक कमीशन है, जहां पे छात्रों का भविष्य निर्भर करता है, वहां पे धांधली, वहां पे क्रीम लेयर, वहां पे चंद लोगों को फायदा, बाकी को नुकसान, द्वारा एग्जाम नहीं लेंगे, आप जो है उन पे पेपर लीक करेंगे, उन पे जो है और तरह तरह के इल्जाम लगे। वहां के मुख्यमंत्री, 8 वर्ग के मुख्यमंत्री पलटू राम जी, नीतीश कुमार जी अपना सत्ता बचाने में, रेवड़ी खाने में, चंदा धंधा लेने में लगे रहे। छात्रों पे आंसू गैस, ठंड में पानी की बौछार, FIR लॉन्च और उस पे हुआ राजनीतिक। एक प्रशांत किशोर, PK पांडे अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं। किसके एजेंट हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन बिहार जहां सामाजिक सौहार्द बना करके उनको विकास की राह पे लोगों को ले जाना चाहिए, वहां पे जंगल राज चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि वहां नेताओं का टोकरी भर भर के नेता हैं। एक तरफ रामविलास पासवान के औलाद चिराग पासवान, SC के नेता, गरीबों अति पिछड़ों का नेता जीतनराम मांझी, ठाकुरों नाई का नेता, कुशवाहा कुर्मी का नेता, यादव का नेता, मुस्लिम का नेता, सब नेता हैं वहां। लेकिन बिहार के विकास के लिए कोई नेता नहीं। बिहार के लोग, छोटा बच्चा से लेके बड़ा, राजनीतिक से ओत-प्रोत होता है, एक शाम खाता है, फिर भी शान से रहता है। आवाज, थोड़ी भाषा फुहर सी हो गई है, इसलिए लोग उसे व्यंग करते हैं और बिहारी कहते हैं, जबकि बिहारी एक शान होना चाहिए था, बिहार का आन बान होना चाहिए था। उसी बिहार के अंदर राजा अशोक हुए, चंद्रगुप्त हुए, आपका गौतम बुद्ध भगवान हुए, महावीर हुए, राम हुए, सीता हुए, न जाने कितनी विलक्षण शक्तियां वहां पैदा ली। उसी बिहार से विश्व को पहला विश्वविद्यालय मिला, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय मिला, वहीं से जीरो मिला, वहीं से कवि और कवित्री मिला। गंगा की पावन धरती बिहार, जो आर्यवत था, जो पाटलिपुत्र था, जो निजामाबाद था, आज वो पाटलिपटना हो गया, आज वो बिहार हो गया, वो उसका टुकड़ा हो गया, झारखंड हो गया। लेकिन फिर भी इतिहास से भरा पड़ा है। और उस बिहार को लोगों ने इतना गंदा किया कि 2024 जाते जाते हमें शर्म आता है कि बिहार के लोग कर क्या रहे। 2025 बिहार के लिए बेहतर हो और इसकी आगाज भारत की राजधानी दिल्ली से, मानवता की आगाज आरा नेशनल पार्टी लेके चल रही है। बिहारियों को जगाने और झकझोरने के लिए उसकी मानसिक गुलामी और जो गुलामी की जो जंजीरों में जकड़े हैं, उसका एहसास दिला कर करके दिल्ली की धरती से शुरुआत आरा नेशनल पार्टी NP जो इन्वेलप लेकर के आ रही है, वो दिल्ली से बिहार में पहुंचेगी। बिहार के अंदर जितने भी बिहार के प्रवासी हैं,
चाहे वो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, या अन्य जर्मन जापान में है, या भारत के विभिन्न राज्यों में, उन्हें समेटा जाएगा। उन्हें कहा जाएगा कि अपनी धरती के लिए, अपनी माता के लिए, जहां तुम जन्म लिए हो, उसकी कसम है कि उसे हमें बेहतर बनाना है, वहां पे विकास करना है, वहां फल्गु का विकास, वहां गंगा का विकास, वहां कॉरिडोर, वहां पे हम जो है गौतम बुद्ध के कॉरिडोर जो बोध गया से लेकर करके हम लुम्बिनी तक, राजगीर लुम्बिनी तक ले जाना चाहते हैं। बिहार में अपरंपार विकास का, काम का बहुत सारे स्कोप्स हैं। हमारे युवा जो बेरोजगार हैं उसे पूरा का पूरा भरपूर रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। बहुत सारे फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, उसे चालू किया जाएगा। जहां पे कोसी नदी से बाढ़ आती है, लाखों लोग हर साल मरते हैं, धन धान और हमारे चल अचल संपत्ति खराब होती है, डैमेज होती है, उसको नदियों को जोड़ कर करके हम उसे एक बेहतरीन स्विट्जरलैंड बनाए। और ये सब आहरा नेशनल पार्टी का सपना नहीं बल्कि प्रोजेक्ट है, और ये शपथ है कि लिखित में देंगे कि ये काम करेंगे। हम काम करने की नीयत से वहां के बिहार के लोगों को जगाना चाहते हैं। हमें वहां नेता नहीं बनना, हम वहां नेता नहीं बनने जा रहे, हम वहां घर नहीं बसाने जा रहे। जो लोग प्रवासी हैं वो दिल्ली और बॉम्बे में रहेंगे, लेकिन बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो ये 24 का जो खट्टा मीठा अनुभव है, जो हमने खोया है, जो हमने अपने बहुत सारे बच्चियों का अस्मिता खोया है, हम जो है बहुत सारे अपने छात्रों की भविष्य को खोया है, हमने बिहार में बहुत कुछ खोया है, उसको हमें ठीक करने के लिए, गड्ढा को खत्म भरने के लिए हम काम करेंगे। और आहरा नेशनल पार्टी वहां पे आने वाले 2025 में मानवता की सरकार बनाएगी, मानवीय मूल्यों पे आगे बढ़ेंगे। तब हमारा गौतम बुद्ध, तब हमारा अति पिछड़ा, तब हमारा मुस्लिम, तब हमारा पिछड़ा, तब हमारा SC ST, और तब हमारा जो बाकी जो लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कायस्थ हो, सबका हक, अधिकारों का सम्मिलन कर करके बिना जात पात, बिना ऊंच पांच का हम बिहार को, और आहरा नेशनल पार्टी उसको बेहतर करने के लिए बिहार में प्रवेश कर रहा है। जितने कुकर मुत्ते, जितने लीडर हैं, जितने जो जात पात की बात कर रहे हैं, आज PK पांडे जो है आज बीजेपी का या न जाने किसके साथ चल रहा है। आज नीतीश कुमार को जो बटलू है उनको काम करना चाहिए, आज तेजस्वी को भी काम करके दिखाना चाहिए। लालू भी कहते हैं, लेकिन सब घोटाला घोटाला घोटालाबाज हो गए हैं। इन घोटालाबाजों को हराना होगा और अपना राज साम्राज्य फैलाना होगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बच्चे राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इनको डंडे बताया जा रहा है। सम्राट चौधरी भी तो बच्चे हैं, वो कौन सा पुराने हैं? वो जो है अपना चोटी मार करके, दाढ़ी बढ़ा करके, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो सत्ता का लालच लेकर करके काम कर रहे हैं। तो ये सब सत्ता के लोभी लोग हैं, सिर्फ सत्ता चाहिए। बिहार का विकास कोई नहीं सोचता, बिहार के विकास का किसी के पास प्रारूप नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अगर प्रोजेक्ट है तो 10 तरह का प्रोजेक्ट, और वो भी सब कारगर है, जिसको हम करेंगे। ना पैसे की कमी विदेशों से आएगा, वर्ल्ड बैंक से आएगा, यूनाइटेड नेशन से आएगा, और केंद्र सरकार और हमारे राज्यों का आएगा। देश विदेश के लोग हमारे यहाँ पर्यटक के रूप में आएंगे, पैसा की कमी नहीं होगा। हमारा बिहारी जो दूसरी जगह, दूसरे राज्यों में नौकरी ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, वो बिहार में रहेंगे और दूसरी जगह से भी बिहार में आके बसेंगे, और बिहार को एक विश्व का सबसे सुंदर और विकसित राज्य, डॉक्टर दुआ बनाने का सपना लेकर करके आहरा नेशनल पार्टी को बिहार में एक जोश खरोश के साथ, उनके विकास के साथ, और तमाम महिला और बुजुर्गों के साथ लेके चल रहे हैं। जो वहां रेवड़ी और जो वहां मुफ्त और जहां वहां पे कोई लालच लोग देगा, उनको भी हम लोग जवाब देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ वहां विकास चाहिए, हमें वहां पे नौकरी चाहिए, वहां पे हमारी तमाम फैक्ट्रियां, तमाम जो चीजें बंद पड़ी है उसे चालू करने की जरूरत है। वहां परिवहन को हम सुचारू करेंगे, 3 शिफ्टों में करेंगे। हमारे यहाँ वहां फल्गु नदी है, गंगा है, सरयू है, न जाने बहुत सारे नदियां हैं, उन कोसी है, उन तमाम नदियों को हम पर्यटक स्थल बनाएंगे। और वो धार्मिक स्थल भी हमारा पुष्प विश्व का है, जहां पे अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें तो बैतरनी पार
जहां पे स्वर्ग पार करना हो, जहां मोक्ष प्राप्त करना हो, तो वो गया है, बोध गया है और हिंदुओं का धर्म स्थल है। उन तमाम जगहों को, बराबर पहाड़ है, राजगीर है और बोध गया गया है, इन तमाम को बहुत खूबसूरत, सुंदर और विकसित किया जाएगा। पूरा विश्व उस तरफ जाएगा, फिर बिहार पूरे विश्व में नाम कमाएगा। भारत का फिर से दिल्ली नहीं, बिहार भारत की राजधानी होगा।